वंशावली का मामला हो गया है क्लियर। रैयतों को किसी अधिकार में रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी दलाल के चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। सरपंच अथवा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ निर्गत वंशावली की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वघोषणा पत्र और स्वघोषित वंशावली लगाकर प्रपत्र भर दें और आपका काम हो जाएगा। बिहार सरकार ने भूमि विशेष सर्वेक्षण को लेकर प्रदेश भर में चल रहे कार्यों के बीच रैयतों भूस्वामियों के लिए वंशावली से संबंधित एक बड़ी राहत दी है। अब किसी भी रैयत को वंशावली प्रमाणित करने के लिए सरपंच या किसी अन्य पंचायत प्रतिनिधि के चक्कर नहीं काटने होंगे। बिहार सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि घोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ स्वनिर्मित वंशावली लगाकर अपना भूमि सर्वेक्षण का प्रपत्र भरने पर काम हो जाएगा। अब किसी दलाल या बिचौलिए के चक्कर में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया वर्तमान में तेजी से चल रही है, जिसमें राज्य के सभी राजस्व ग्रामीणों में 3 सितंबर तक सर्वेक्षण की प्रक्रिया आरंभ की गई है। सहायक बंदोबस्ती पदाधिकारी, कानूनगो और अमीन की टीमें पूरे राज्य में सर्वेक्षण कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए आम सभा आयोजित कर रही है, जिसमें भूमि सर्वेक्षण से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जा रही है। भूमि सर्वेक्षण के लिए क्या आवश्यक है, इसको लेकर बिहार भूमि अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने भूस्वामियों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अगर आप भी भूमि सर्वेक्षण के बारे में चिंतित हैं तो ये जानकारी आपको राहत देगा। सरकार का कहना है कि अब आपके दादा परदादा की जमीन आपके नाम पर दर्ज होगी, इसलिए इस प्रक्रिया में किसी तरह की चिंता या अफवाह पर ध्यान न दें। अब दर्शकों जानते हैं वंशावली के लिए अब सरल प्रक्रिया के बारे में। पूर्व में वंशावली प्रमाणित करने के लिए भूस्वामियों को सरपंच या पंचायत प्रतिनिधि के पास जाना पड़ता था। कई बार लोगों को वंशावली प्रमाणित करने के लिए नोटरी पब्लिक के एफिडेविट करवाने की जरूरत होती थी, लेकिन अब इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। अब ना तो सरपंच से वंशावली बनाने की आवश्यकता है, ना ही नोटरी के माध्यम से एफिडेविट कराने की जरूरत है। सरकार ने साफ कहा है कि वंशावली के लिए रैयत अपनी खुद की वंशावली बनाकर उसे स्वघोषणा पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकता है। अब दर्शकों जानते हैं भूमि सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज। भूमि सर्वेक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल दर्शकों, डिजिटल रूप से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भूमि अभिलेख पोर्टल पर जाकर मामूली शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके ये दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने 12 प्रकार के राजस्व दस्तावेज को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है, जिसमें कैड स्टूल खतियान, रिविजनल खतियान, जमाबंदी पूंजी, शुद्धि पत्र, दाखिल खारिज पंजी, बंदोबस्ती अभिलेख, चकबंदी अभिलेख, भू अर्जन अभिलेख, सीलिंग पंजी, लगान निर्धारण अभिलेख और मापीवाद अभिलेख शामिल है। इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप biharbhumi.gov.in पर जाकर भू अभिलेख पोर्टल पर क्लिक कर सकते हैं, जो हमारी स्क्रीन पर है। अब दर्शकों जानते हैं सर्वेक्षण के लिए स्वघोषित प्रपत्र की आवश्यकता के बारे में। सरकार ने रैयतों के लिए यह भी स्पष्ट किया है कि स्वघोषणा प्रपत्र 2 के माध्यम से आप अपनी भूमि का सर्वेक्षण करवा सकते हैं। रैयत या रैयत के वंशज धारित भूमि के जानकारी को भरकर अपने अंचल के शिविर में ये प्रपत्र जमा कर सकते हैं। इसके अलावा भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर आप इसे अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही खतियानी, रैयत जमाबंदी, रैयत के वंशज प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा या निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करें। इसके साथ ही राजस्व रसीद की फोटोकॉपी स्वघोषणा के साथ संलग्न करें। अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता पर अब हम बात करते हैं, जो आपके मन में सवाल हो रहा होगा। अगर आपकी भूमि क्रय, बदलैन या दान से प्राप्त है तो वो दस्तावेज की फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी। अगर भूमि से संबंधित कोई सक्षम न्यायालय आदेश है तो
तो उस आदेश की भी कॉपी जमा करनी होगी। बंदोबस्ती भूमि, भूदान प्रमाण पत्र या वार्षिक गीत पर्चा की फोटोकॉपी भी सर्वेक्षण के लिए आवश्यक है। अगर जमाबंदी रैयत अभी जीवित है तो उन्हें केवल स्वघोषणा प्रपत्र 2 जमा करनी होगी, वंशावली की जरूरत नहीं होगी। अब दर्शकों मन में यह सवाल हो रहा, क्या आवश्यकता नहीं है? हमने तो आवश्यकता के बारे में बताया, लेकिन आवश्यकता क्या नहीं है वह जान लीजिए। सरकार ने वंशावली को लेकर कई प्रकार की छूट दी है। प्रपत्र 3.1 में वंशावली पर कार्यपालक, दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार प्रपत्र 3.1 में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराना भी आवश्यक नहीं है। इसके अलावा खतियान के सच्चे प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान अगर आप स्वयं या अपना कोई विश्वस्त प्रतिनिधि भूखंड पर उपस्थित होता है तो सर्वे कर्मियों को अपनी भूमि की पहचान करने में सुविधा होगी, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान अद्यतन राजस्व रसीदें या ऑनलाइन प्रति की आवश्यकता नहीं होगी। अब दर्शकों जानते हैं भूस्वामियों के लिए आवश्यक सावधानियां। ये जरूर जानिए दर्शकों, सरकार ने सर्वेक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए रैयतों को कई सावधानियां बरतने की सलाह दी है। सर्वेक्षण से संबंधित सभी दस्तावेज और जानकारी सही तरीके से प्रस्तुत करें ताकि आगे किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। यदि किसी प्रकार की जानकारी अधूरी या गलत पाई जाती है तो सर्वेक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। भूमि सर्वेक्षण के दौरान किसी प्रकार की बिचौलिए या दलाल के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वंशावली या किसी अन्य दस्तावेज के लिए अनावश्यक रूप से किसी अधिकारी या पंचायत प्रतिनिधि के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए सरकार ने डिजिटली हस्ताक्षरित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराया है, जिसे आप घर बैठे ही दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर क्यों हम चक्कर में फंसे। अब भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया पर भी बात कर लेते हैं। जब इतनी बात कर ही ली है, भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वेक्षण कर्मी गांव में पहुंचकर आम सभा के माध्यम से लोगों को सर्वेक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद भूमि का मापन और रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान यदि भूस्वामी स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो उसके प्रतिनिधि को उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है। सर्वेक्षण के दौरान भूस्वामी के पास अपने भूमि के सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। सर्वेक्षण कर्मी भूमि का मापन और रिकॉर्ड को डिजिटल तैयार करते हैं, जिससे सर्वेक्षण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं होती है। अब दर्शकों, बहुत लोगों के मन में सवाल है भूमि सर्वेक्षण की जरूरत क्या है, लेकिन हम लोग इस बार उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य राज्य में भूमि के स्वामित्व को सही रिकॉर्ड तैयार करना है। इससे भूमि से संबंधित विवादों को कम किया जा सकेगा और भूस्वामियों को उनकी भूमि के स्वामित्व का सही प्रमाण मिल सकेगा। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद राज्य में भूमि विवादों में कमी आएगी और भूस्वामियों को अपनी भूमि का सही रिकॉर्ड मिल सकेगा। सरकार की ये योजना राज्य के सभी राजस्व ग्रामों में लागू की जा रही है, जिससे भूमि स्वामित्व और भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित की जा सके। भूमि सर्वेक्षण की ये प्रक्रिया भूस्वामियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे वे अपनी भूमि का सही और सटीक रिकॉर्ड प्राप्त कर सके। सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे रैयतों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अब भूमि सर्वेक्षण के लिए वंशावली प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है और आप स्वघोषणा पत्र और अपना सर्वेक्षण का प्रपत्र जमा कर सकते हैं। बहरहाल दर्शकों, ये जानकारी भरा वीडियो कैसा लगा? बिहार भूमि सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ सर्वेक्षण से हर एक डिटेल्स हम आपके लिए समय समय पर ला रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपका कोई भी सवाल आपके मन में हो रहा है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम उस पर समय समय पर वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे।
अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।